तो आदिवासियों को 22 और 43% आरक्षण, जिसमें 25% पिछड़ी जातियों को और 18% अन्य पिछड़ी जातियों को। ये जो आरक्षण का फॉर्मूला तय हुआ है, लड़िए इस बात के लिए लड़िए, अलग अलग लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। एक साथ मिलकर के बिल्कुल लड़िए। ये डबल इंजन का धोखा हमें मंजूर नहीं है। बिहार के 65% आरक्षण को आप 9वीं अनुसूची में डालो और लागू करो इस बिहार के अंदर। ये बिहार की मांग है। कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य बनाएंगे। नीतीश जी कहते थे 20 साल तो बीत गए, लगातार तो पहले ही कहते थे कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। कितने लोगों से उन्होंने कहा कि नाखून काट के दे दो, नाखून काट के दे दो, बिहार का डीएनए, बिहार का क्या क्या बात हो रही थी। सारे लोगों ने कहा कि नहीं विशेष राज्य के दर्जे के लिए सब लोगों ने दिया। क्या हुआ? आप कह रहे कि विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। चलो विशेष पैकेज मिलेगा, तो विशेष पैकेज के नाम पर क्या विशेष मिला? विशेष धोखा मिला। विशेष राज्य में ही, विशेष पैकेज में ही विशेष आपको बिहार के लिए विशेष धोखा, डबल इंजन का डबल धोखा। अरे बिहार का 65% अगर आरक्षण आप नहीं देंगे, बिहार के गरीबों को जो 2-2 लाख आपने कहा है, महागरीब को, महागरीब 6,000 से कम आमदनी, उनको 2 लाख रुपए देने की आपने घोषणा की थी। 1 साल बीत गया, एक परिवार को भी 2 लाख रुपए नहीं मिले बिहार में। तो कौन सा विशेष पैकेज आ रहा है? पूरे बिहार में इस समय हमारे साथी बता रहे हैं कि एक भी कॉलेज नहीं खुला है पिछले 20 साल में। स्कूलों को बंद कर रहे हैं, तो सरकारी शिक्षा का विस्तार नहीं है। तो कौन सा विशेष पैकेज हो गया? अस्पताल, अभी हमारे यहाँ सारे लोग आए हैं, आशा आंगनबाड़ी से लेकर के ग्रामीण चिकित्सक, सब लोग जिनके बल पर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है। आपको कुछ भी उनके लिए नहीं किया। तो अगर बिहार के स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए, बिहार में शिक्षा के लिए नहीं किया जाएगा, पक्का मकान नहीं सबकी गारंटी होगी, तो कौन सा विशेष पैकेज है? हवाई अड्डा बन जाने से, 1-2 और हवाई अड्डे बन जाएंगे, कुछ सड़कें बन जाएंगी, तो बिहार के लिए विशेष पैकेज हो जाएगा। ये विशेष पैकेज के नाम पर ये विशेष धोखा है। हमें तो चाहिए कि बिहार में ये सारे सवाल आज आप लोगों ने उठाए हैं, इन सवालों पर काम हो, यही बिहार के लिए विशेष पैकेज होगा। जाति के आधार पर आरक्षण था, उसको खत्म कर रहे हैं। हजारों तरीके ढूंढ लिए हैं, हजारों तरीके ढूंढ लिए हैं आरक्षण में कैसे कटौती की जाए, कैसे उसको बाईपास करके, लैटरल एंट्री करके किसी को घुसा दिया जाए, जाति के बजाय किसी दूसरे आधार पर लोगों को आरक्षण दे दिया जाए। हर तरह के टिकड़म हो रहे हैं, लेकिन हमें रोजगार जो है वो तो जाति के आधार पर नहीं है। रोजगार जो मिलता है वो रोजगार सुरक्षित नहीं है। उस रोजगार में हमारे पास कोई सम्मान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई जीने लायक वेतन नहीं। मांग तो इसलिए उठ रही है कि सरकार ने खुद तय किया कि मिनिमम वेज है, कभी कहते हैं कि 26,000 रुपये होना चाहिए। तो मिनिमम वेज आप ही तय करते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप ही तय करते हो, तो मिनिमम वेज किसी को देते नहीं। मनरेगा में जो मजदूरी है वो बढ़ी नहीं। रसोईया के लिए 1650 पिछले 23 साल से स्कीम चल रही है, तो 22-24 साल से, और आज भी 1650 होते हैं। तो ये मजदूरी अगर नहीं बढ़ेगी, मिनिमम वेज अगर हमको नहीं मिलेगा, हमारे फसल की गारंटी शुदा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो कीमत अगर हमें नहीं मिलेगी, तो कौन सा विशेष पैकेज है? तो पूरे बिहार में हमें अपने मुद्दों को साथ लेकर के लड़ना होगा कि बिहार को ये चाहिए। विशेष पैकेज के नाम पर धोखा, इसके नाम पर धोखा, उसके नाम पर धोखा बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। 20 साल का समय कम समय नहीं है। बार बार लोगों ने मौका दिया, बार बार मौका दिया है कि चलो ठीक है एक बार आओ नीतीश जी को देखा जाए। और नीतीश जी मतलब क्या? नीतीश जी मतलब अब तो भारतीय जनता पार्टी, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे भाजपा ही भाजपा है। तो भाजपा की जो साजिश है कि बिहार में सत्ता कब्जा करो, और बिहार में सत्ता कब्जा करके क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं बिहार में सत्ता कब्जा करके? बिहार में पूरी तरह से लूट का राज हो, पुलिस का राज हो। वो जो सामंती रोजगार था,
वो जो सामंती उत्पीड़न का जमाना था, जिसको पीछे छोड़ते हुए बिहार आगे बढ़ा है, फिर से बिहार में उसी सामंतवाद को छोड़ दो, गांव-गांव में सामंतवाद ले आओ, महिलाओं को घर में रोक दो, दलितों का उत्पीड़न करो, हत्या कर दो, मूछ नापने पर मार दो। ये दलित उत्पीड़न की घटना है। ये जो पूरे बिहार में मॉब लिंचिंग, ये जो हुआ है मोहम्मद फिरोज के साथ, बिल्कुल इसी के बना दो नियम, बिहार में ऐसा ही होता रहेगा। तो बिहार को प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं, प्रयोगशाला नफरत के लिए, दमन के लिए, उत्पीड़न के लिए, बुलडोजर राज के लिए। तो बिहार ने तय किया है कि बिहार को वो प्रयोगशाला बनना नहीं है। बिहार हमेशा हमेशा किस चीज का प्रयोगशाला रहा है? संघर्ष का, आजादी के लिए। आज हमने यहाँ वो गीत गाया 1857 में, जो हमारे उस दौर के 1857 के लोग गाते थे। अजीमुल्लाह, उन्होंने लिखा, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। ये वही गीत है जो पीर अली के जमाने में, कुंवर सिंह के जमाने में, अमर सिंह के जमाने में, पूरे आपके मध्य बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में गाए जाते थे उस समय। ये वो गीत है। बिहार वो जगह है जहां से वो आवाज उठी थी, वो पूरे आजादी की भावना जगी थी। बिहार वो प्रदेश है जहां गांधी आए और यहाँ आकर के किसानों के नेता बने चंपारण से, और पूरे हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन में किसान आगे बढ़ने लगे। वो प्रदेश है। उस समय तो बिहार झारखंड सब एक था, जहां बिरसा मुंडा थे, जहां तिलका मांझी थे, जहां सिद्धो कान्हू थे, जहां से अगुआ राज अगुआ विष्णु का नारा उठा, ये देश हमारा है, राज हमारा होगा। तो बिहार जहां भगत सिंह को बटू के शब्द मिल जाते हैं, बिहार जहां स्वामी स्वाजानंद सरस्वती आकर के किसान के जमींदारी के खिलाफ वो आंदोलन खड़ा कर देते हैं, जहां नक्सलवादी के बाद मास्टर जगदीश, कॉमरेड रामेश्वर यादव, कॉमरेड राम नरेश राम मिलकर के पूरे सामाजिक न्याय के लिए, बराबरी के लिए, बदलाव के लिए, मुक्ति के लिए आंदोलन छेड़ देते हैं। जहां जगदेव प्रसाद, बिहार लेनिन लोग कहते हैं, शहादत देते हैं लड़ने के लिए। ये वो प्रदेश है संविधान के लिए, आजादी के लिए लड़ने में। और इसीलिए बिहार कभी भी सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता। जब जब बिहार लड़ा है पूरे देश के लिए लड़ा है, पूरे देश के लिए। और आज हमारा संविधान जब खतरे में है और देश की आजादी खतरे में है, सिर्फ संविधान खतरे में नहीं है, संविधान जिस आजादी के आंदोलन से निकला वो आजादी आज खतरे में है, वो राष्ट्रीय स्वाभिमान आज हमारे खतरे में है। अब जरा सोचिए, हमारे मोदी जी गए थे अमेरिका में, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठे हुए, मोदी जी बगल में बैठे हुए हैं और ट्रंप जो मर्जी बोले जा रहे हैं भारत के बारे में, मोदी जी वहां बैठ करके गिड़गिड़ा रहे हैं। हमारे देश के मजदूरों को, एक जमाने में इन लोगों को मजदूर चाहिए था तो इसी बिहार से गिरमिटिया मजदूर लोग कहते थे, जहाजों में भर करके ठूस करके ले जाते थे अपने अपने जगह में काम कराने के लिए। तो बिहार के मजदूर, देश के मजदूर, गरीब मजदूर यहाँ से गए और आज उनको मजदूरों की जरूरत नहीं है। आज वो चाहते हैं कि बस हम मुनाफा कमाए, दुनिया में बाजार हमारा हो, और भारत के मजदूरों को हथकड़ी, पैर में देरी लगा करके गुलाम की तरह, अपराधियों की तरह उनको भेजा गया वापस। और मोदी जी के पास कितनी भी हिम्मत नहीं है, छोटे छोटे मुल्कों में कहा कि अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेक्सिको ने इनकार कर दिया, कोलंबिया ने इनकार कर दिया, और मोदी जी कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, 56 इंच का सीना है और घुटना टेकते हैं। तो मोदी सरकार घुटना टेकेगी अमेरिका के आगे और बिहार चुपचाप बैठ करके देखेगा? बिहार बिल्कुल नहीं देखेगा। ये कुंवर सिंह का बिहार है, ये बिहार बिल्कुल यहाँ शेख तिराली का बिहार है, 1857 का, 1942 का बिहार है, 47 का बिहार है। तो आज अमेरिका के सामने, उस समय अंग्रेजों के सामने दलाली करते थे, आज अमेरिका के आगे घुटने टेक रहे हैं। तो आजादी का झंडा भी सबसे पहले बिहार से बुलंद होगा। तो बिहार की लड़ाई लंबी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है,
सबकी लड़ाई है, साझी लड़ाई है। वो संविधान इसके बारे में आज बोल रहे हैं अमित शाह, बोल रहे हैं कि भाई जब संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं, बाबा साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणी उस संसद में खड़े होकर के इसको बर्दाश्त किया जाएगा? ये अपमान बर्दाश्त किया जाएगा? हम लोगों ने जब यहाँ लिया पूरे बिहार के अंदर कि संविधान का पहला पन्ना, संविधान का वो उद्देशिका, उसको गांव-गांव ले चलो, घर-घर ले चलो। बाबा साहब का वो संविधान, जिस संविधान ने कहा है कोई भेदभाव नहीं होगा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, और सबके लिए बराबरी, सबके लिए न्याय, सबके लिए आजादी, सबके बीच में भाईचारा, उसकी गारंटी होगी। हमने जब उसको लेकर के पूरा अभियान चलाया इसी फुलवारी शरीफ में, तो हमें गोपाल रविदास जी एक चुने हुए विधायक हैं, दलित विधायक हैं, और नीतीश जी ने, मोदी जी ने ऐसी सरकार बना रखी है, गांव में ऐसा दबदबा है कुछ सामान्य ताकतों का, कुछ बड़े लोगों का, उनको स्कूल का उद्घाटन करने से रोक देते हैं, गाली देते हैं, वहां गाली देते हैं अमित शाह, अम्बेडकर को गाली देते हैं सड़क वहां संसद में, और यहाँ अम्बेडकर की मूर्तियों पर हमले होते हैं, तोड़े जाते हैं, दलित विधायकों के ऊपर हमले होते हैं, दलित सांसद के ऊपर हमला होता है। क्या हो रहा है बिहार में? इसीलिए बड़ी लड़ाई है, और बड़ी लड़ाई के लिए बड़ी एकता चाहिए। आज ये शुरुआत है, आप सभी लोग आए, हर कोने से आए और आपने माहौल बनाया। इतनी बड़ी एकता, ये महाजुटान, इसको जारी रखिए, इसको आगे बढ़ाइए। सब लोग जो मिल करके हम लोग लड़ रहे हैं, ये मिल करके अगर लड़ेंगे तभी बात बनेगी। इसलिए और ज्यादा वो सारे सवाल, वो सामाजिक सवाल है, वो आर्थिक सवाल है, वो हमारे तमाम अधिकारों के सवाल है, संविधान रक्षा का सवाल है, वो किसान की जमीन बचाने का, खेती बचाने का सवाल है, गरीबों के पक्के मकान का सवाल है। वो सारे सवाल मिल करके लड़ेंगे तो हम लोग हासिल करेंगे अधिकारों को। ये महाजुटान ने अच्छी शुरुआत कर दी। आप सभी साथियों से अपील करेंगे कि आपने जिस तरह से, जिस उत्साह के साथ, जिस संकल्प के साथ आज यहाँ आए और इसको सफल बनाए, इसको जारी रखिए। जब लौट करके जाएंगे घर घर, जन जन तक इस संदेश को पहुंचाइए। जब बदलाव का जो शंखनाद हुआ है गांधी मैदान से, वो आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी, लेकिन ये बिहार के हर गांव में, हर गरीब के घर में, वो जो 25% लोग जो सरकार को बेकार मानते हुए भी अभी सरकार को बदलने वाला निर्णय नहीं ले पाए, उनको भी तैयार करना है। और इस बार बिल्कुल इस सरकार को बदलना है। बदलो सरकार, बदलो बिहार, व्यवस्था बदलनी है, नीतियां बदलनी है, और बिहार में पूरा अधिकार चाहिए। तो आज के शानदार कार्यक्रम के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और आपका इनकलाबी सलाम, जय भीम, लाल सलाम। ये सभा जारी रहेगी, हमारे और जो साथी हैं बोलेंगे, सुनिए और इस पूरे संदेश को लेकर के जाइए, प्यार को आगे बढ़ाइए। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है।